राय जी, सवाल ये है कि क्या आपने बयान दे दिया जो आज लगातार वायरल हो रहा है। राहुल गांधी शेयर कर रहे हैं, तेजस्वी यादव शेयर कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात आप कह रहे थे क्या? मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मोदी भक्त हनुमान हूँ। मैं हर हाल में माननीय मोदी जी के मिशन 400 पार के लिए निकल चुका हूँ। चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मांझी जी को रिकॉर्ड मतों से मैं चुनाव जिता रहा हूँ और इस बार मांझी जी रामविलास पासवान को भी पीछे करते हुए भारी बहुमत से पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का काम मांझी जी करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, इस वक्त हम गया लोकसभा में हैं और जब गया लोकसभा में आए तो जाहिर सी बात है यहाँ की जनता का क्या मूड है उसको परखने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अभी हमारे साथ जो नेता मौजूद हैं वो पूरे देश भर में वायरल हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों इनको खोज रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने कुछ कह दिया है जिसके बाद बवाल मच गया है। हमारे साथ भाजपा नेता मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। मुरारी जी, सवाल ये है कि क्या आपने बयान दे दिया जो आज लगातार वायरल हो रहा है। राहुल गांधी शेयर कर रहे हैं, तेजस्वी यादव शेयर कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात आप कह रहे थे क्या? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक देश की बात है, मैंने तो इतना ही कहा कि हमारे विश्व गुरु देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः देश में सरकार बनाना है और 400 पार लाना है। मैंने अपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित लोगों से निवेदन कर रहे थे कि यहाँ पे भाजपा का कैंडिडेट ना हो करके हमसे जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और कड़ाही छाप मिला है, उनको वोट देना है। और ऐसा आपको नहीं समझना है कि यहाँ पे बीजेपी नहीं है। अगर आप कड़ाही छाप को वोट देते हैं तो डायरेक्ट मोदी जी को वोट पड़ता है। मैंने मोदी जी की बात की है, मैंने 400 पार की बात की है। मैंने ऐसा कोई संविधान की बात नहीं की जिसमें लोगों को आहत होना पड़े। अरे लेकिन शेयर करके तो कह रहे हैं कि देखिए क्या सोच रख रहे हैं ये लोग। देखिए, जहाँ तक मैंने कहा कि संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाए हैं वो कतई चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन संशोधित हो सकता है। जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री जनादेश मिला था, कश्मीर में जो मुद्दा हुआ था वहाँ लोग झंडा नहीं अपने फहराते थे, आज देखिए देश का झंडा वहाँ फहरा रहा है। 376 धारा हटाया गया, 3 तलाक को संशोधित किया गया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान गलत है या उनका संविधान को हटा दिया जाएगा। संविधान को संशोधन की मैंने बात कर रहा था, जो जिसमें उसमें त्रुटियां होगी उसकी मैं बात कर रहा हूं, ना कि मैंने संविधान को गलत ठहराया। और बाबा साहब अमर हैं, उनका संविधान को पूरे देश मान रहा है। मेरा मिशन सिर्फ एक ही है, मिशन 400 पार, मोदी जी के पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना। चाहे इसके लिए हमें कुर्बानी देना पड़े, मेरे शरीर का एक एक खून का कतला बह जाएगा, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। और मिशन 400 पार में मैं मोदी जी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पूरे अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, महिला, हम लोग सब एक लोग जान देने के लिए तैयार हैं। मैंने तेजस्वी जी का ट्विटर हैंडल और फेसबुक में देखा, कई लोगों द्वारा मुझे धमकियां दिया जा रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं हनुमान हूं मोदी का, और हमारा जान भी जाता है मोदी जी को 400 पार करने में, मिशन 400 पार करने में, तो मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं डर से नहीं भागने वाला है। जितना भी लोग गाली दे मुझे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने मिशन 400 पार में लगा हूं और बिना पार करके मैं रुकने वाला नहीं हूं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। ये बताइए, आप 400 पार बोल रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि 40 पार नहीं होने देंगे। देखिए, तेजस्वी जिसके पास एक भी सांसद नहीं है पिछले चुनाव में, और वो क्या बात करते हैं, वो अपने पिताजी के नाम पर जीत के आए हैं। और अब अगर अकेले वो अपने पिताजी के नाम हटा के चुनाव लड़ेंगे तो एक मुखिया के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और वो क्या बात करते हैं कि 100 और 200 आएगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाकर ऑटोग्राफ मंत्री और सांसद लेते हैं, उनसे आज तक देश के कोई भी प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस के दरवाजा तक नहीं गया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को रेड कारपेट लगा करके वहां पे अंदर ऑटोग्राफ ले रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी क्या मिल सकता है। एक अति पिछड़ा का बेटा विश्व गुरु के रूप में आ रहे हैं। आज सीना हम लोग को चौड़ा होता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। और जहां तक तेजस्वी की बात है, तेजस्वी अभी
छोटा है, बच्चा भी, उसको सीखने की जरूरत है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए राहुल गांधी, आप क्या बात करते हैं राहुल गांधी का? राहुल गांधी के नाम पर तो वहां खड़गे का बात चल रहा था, वोट परिवर्तन की बात चल रही थी, लोग चाह रहे थे कि खड़गे के नाम पर वोट लेके राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री, लेकिन कहां से वो बनेंगे? 50 सीट भी वो नहीं पकड़ पाएंगे प्रधान राहुल गांधी पार, ये हम गारंटी देते हैं और दावा करते हैं। सारे लोग केस और मुकदमा फंसे हुए हैं, वो तो खुद वेल पर हैं। राहुल जी क्या बात कर रहे हो, तो खुद वेल पर घूम रहे हैं, कई ईडी और वो इनकम टैक्स में वो जवाब देते देते घूम रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का सपना वो देख रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारा देश का सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। मिशन 400 पार सक्सेस होगा, इसको रोकने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है। मेरा सवाल ये है कि हम अभी गया लोकसभा में हैं और यहाँ पर आपके मित्र हैं और एक तरफ आपकी ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ कुमार सर्वजीत हैं, एक तरफ जीतनराम मांझी हैं, आप किसके तरफ हैं? देखिए मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, राम भक्त जैसे हनुमान थे वैसी मैं मोदी भक्त हनुमान हूँ। और इस बार परिवार को नहीं देखा जाता है और दोस्त तो बहुत दूर की बात है। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मोदी भक्त हनुमान हूँ। मैं हर हाल में माननीय मोदी जी के मिशन 400 पार के लिए निकल चुका हूँ, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाला। मांझी जी को चुनाव जिता रहे हैं, मांझी जी को रिकॉर्ड मतों से मैं चुनाव जिता रहा हूं और इस बार मांझी जी रामविलास पासवान को भी पीछे करते हुए भारी बहुमत से पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का काम मांझी जी करेंगे। रामविलास पासवान को भी रिकॉर्ड से तोड़ने वाले मांझी जी इस बार करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं रिकॉर्ड को। गया में क्या लग रहा है आपको, राम मंदिर का मुद्दा दिखेगा आपको? राम राज्य की बात कर रहे हैं पीएम मोदी, वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पर ये लोग नफरत फैला रहे हैं। देखिए मोदी जी की जब बात करते हैं वो साक्षात राम है, वो भगवान राम के रूप में इस धरती पर कार्य करने के लिए आए हैं, वो मामूली नहीं है। और जहां तक विकास की बात करते हैं, जो गरीब के पास 1 रुपया नहीं था, आज 5 लाख रुपया उसको दे करके सारा इलाज और स्वास्थ्य में डालने का काम किया है। जो आदमी भूखे कोरोना काल में मर रहा था, आज उसको अनाज दे रहे हैं, आज उसको गैस दे रहे हैं, आज मान और सम्मान दे रहे हैं। एक एक वोट माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जाएगा, चाहे जो भी कैंडिडेट हो, सारा वोट मोदी जी के नाम पर उनके लिए समर्पित है। सारे देश के लोग, सारे अति पिछड़ा के लोग उनके लिए वोट देने के लिए तैयार है। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, 17 महीना में लाखों नौकरी तेजस्वी दे दिए। देखिए तेजस्वी कहाँ से नौकरी देगा? डिप्टी चीफ मिनिस्टर नौकरी देता है। आप भी सोचिए थोड़ा, आप पत्रकार हैं, आपको भी समझने की जरूरत है। क्या चीफ मिनिस्टर के रहते डिप्टी चीफ मिनिस्टर रोजगार देगा? ये नीतीश जी और मोदी जी का चमत्कार था जो रखे हुए थे, उनके नेतृत्व में हुआ है। नीतीश जी विकास पुरुष हैं, उनके तरफ से हुआ है, माननीय देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर हुआ। तेजस्वी जी क्या बात कर रहे हैं? क्या एक मंत्री नौकरी दे सकता है? बोधगया के जो हमारे मित्र कह रहे हैं, कुमार सर्वजीत लड़ रहे हैं लोकसभा से चुनाव, वो मंत्री रहे, क्या किए गया के लिए? एक नट भी लगाए हैं क्या यहाँ पे? एक कहीं पे बताइए, एक काम भी उनसे बतवा दीजिए कि कहीं पे वो लगाए हैं। तो मंत्री क्या कर सकता है? जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठा हो, जहाँ देश के प्रधानमंत्री पूरा खजाना खोल के बैठे हुए हैं, पूरे खजाना बिहार पे लुटा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो मंत्री जी के नाम लेकर के, देश के प्रधानमंत्री के नहीं लेकर के आप ये मंत्री जो आज तक एक सांसद नहीं जीता पाए, 9वीं फेल है, आप उसकी बात कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि आप दे नहीं रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ही इतना उपहार दे रहे हैं, खोल के एकदम रखे हुए खजाना, कि आज नीतीश जी उतना कर नहीं पा रहे हैं। तो ये नौकरी और ये पैसा की बात और विशेष राज्य की दर्जा के क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, वायरल हो गए हैं पूरे देश में, आज खोज रहा है सब विपक्ष आपको कि कहाँ है वो शख्स, बीजेपी का वो नेता जो ये कह रहा है कि संविधान को हमको बदलना है। देखिए जो मानसिकता पूर्व में 20 साल रहा था जंगल राज का, उसी मानसिकता के तहत हमें डराने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मैं वो वंशज हूँ चंद्रवंशी का, सेना का, जिसने जरासंध महाराज का मैं अवतार हूँ, जरासंध का मैं एक सिपाही हूँ। मगध सम्राट के रूप में उन्होंने यहाँ पे पैदा लिया था। मैं डरने वाला नहीं हूँ और देश के लिए और मोदी जी के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। एक एक खून का कतला तक हम लगाने के लिए तैयार हैं। इसलिए वायरल और उसके धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं मिशन 400 पार में लगा हूं और 400 पार करके ही हम दम लेंगे, चाहे हमको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये हमारे साथ में मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी थे, बीजेपी के नेता हैं और इन दिनों पूरे देश भर में जो है वो वायरल हैं और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इनके भाषण को ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक विपक्ष का जो ट्रोल्स है वो इनको कर रहा है, फ़ोन भी आ रहे, धमकी आ रहा है, ये भी कह रहे हैं कि हमारे कहने का मतलब दूसरा था। देखना ये होगा कि बाकी गया लोकसभा में क्या माहौल, चुनावी माहौल है। लगातार हम इस पर अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।